हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गर्म चीज़ें होती हैं वो हमको कैसे पता लगता है कि वो गर्म है, और ठंडी चीज़ें होती हैं वो हमको कैसे पता लगता है कि वो ठंडी चीज़ें हैं। हमारे हाथों में या हमारे शरीर में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको इनमें से फ़र्क बताती है कि गर्म चीज़ गर्म है और ठंडी चीज़ ठंडी है। ऐसा दोस्तों टिश्यूओं के द्वारा होता है। हमारे शरीर में बहुत से अनेकों टिश्यू हैं जो हमको बताते हैं कि गर्म चीज़ गर्म होती है और ठंडी चीज़ ठंडी होती है। तो चलते हैं दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि जो ठंडी चीज़ होती है या गर्म चीज़ होती है उनमें से कौन सा टिश्यू काम करता है, उनको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू काम करता है। उस टिश्यू का नाम है न्यूरॉन टिश्यू। आपको मैं न्यूरॉन की मंत्र बनाकर दिखाता हूँ। ये मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। ये 9वीं और 10वीं में हर बार आता है, एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आता है। ये कई बार 5 नंबरों का आ जाता है या फिर कई बार 10 नंबरों का आ जाता है। ये न्यूरॉन, वो पूछते हैं कि न्यूरॉन की बनतर किस तरह की है। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरॉन की बनतर किस तरह की है और न्यूरॉन किस तरह काम करता है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको न्यूरॉन की बनतर बनाकर दिखाता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमको ऐसे लाइन ऐसे लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमको ये जो गैप है इनमें से ऐसे लाइनें ड्रॉ करनी है। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपको एक लंबी लाइन या इस तरह की लाइन आप खींच सकते हैं। इस तरह की लाइन खींचने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा ऐसे कर कर एक फिर से 2-3 लाइनें खींच देनी है। ऐसा करने के बाद आपको इसके अंदर एक और चक्कर ड्रॉ करना है और यहाँ पर वी शेप के बनाकर इसको ऐसे करना है। यहाँ पर वी शेप का बनाकर इसको ऐसे करना है। यहाँ पर वी शेप ऐसे कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे करना है। और यहाँ पर ऐसे कर देना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपको छोटे छोटे बिंदु बना देने हैं। और अब लिखना है आपको, सबसे पहले ये क्या है, इसका नाम है डेंड्राइट। इसका नाम डेंड्राइट है दोस्तों। और इसका नाम है केंद्रक। और इसका नाम है सेल सेल बॉडी। और इसका नाम, इस लाइन का नाम है अक्सान। और जो लास्ट में है ये चीज, इसका नाम है नाड़ी का अंतिम सिरा। दोस्तों ये चीजें हैं,
इस तरह का आपको एक चित्र बनाना होगा। अगर आपको 9वीं या 10वीं में ये प्रश्न आता है तो आपको इस तरह का चित्र बनाना होगा, और ये चित्र कम से कम 5 या 10 नंबरों का चित्र है। ऐसा करने के बाद हम देखेंगे कि ये काम क्या करता है। सबसे पहले हमारे हाथ पर जो गर्म चीज रखी जाती है, या हम किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं, तो सबसे पहले डेंड्राइट को सूचना मिलती है। डेंड्राइट को सूचना मिलती है। उसके बाद डेंड्राइट एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया शुरू करता है, एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया शुरू करता है जो बिजली की रफ्तार से इससे के अंदर होते हुए इस नाड़ी के अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। डेंड्राइट के बाद ये रासायनिक प्रक्रिया इसके अंदर होती है, सेल बॉडी के अंदर होती है, और सेल बॉडी के अंदर होने के बाद ये रासायनिक प्रक्रिया जो बिजली की रफ्तार से हो रही है, वो अक्षांश से होती हुई नाड़ी के अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। नाड़ी के अंतिम सिरे तक पहुंचने के बाद ये फिर से ऐसे ही एक और न्यूरॉन के पास चली जाती है, जो रासायनिक प्रक्रिया फिर से करती है। फिर से वो ऐसी ही प्रक्रिया दोबारा करती है, फिर से वो डेंड्राइट के पास जाती है रासायनिक प्रक्रिया। उसके बाद फिर वो सेल बॉडी के अंदर जाती है, वो फिर अक्षांश से होती हुई नाड़ी के अंतिम सिरे तक जाती है। ऐसा करने के बाद हमारे दिमाग को ये सिग्नल पहुंचाया जाता है, जिसके कारण हमको पता लगता है कि जो चीज हम छू रहे हैं, क्या वो ठंडी है या वो गर्म है, हम कौन से वातावरण में रह रहे हैं, इसको भी ये न्यूरॉन सेल पता लगाता है। जिसके कारण ये न्यूरॉन सेल बहुत ही हमारे लिए काम का है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको इस वीडियो में न्यूरॉन सेल के बारे में कुछ समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारी इस वीडियो का बनाने का मकसद पूरा हो गया दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, और लास्ट में आपको मोटिवेशनल थॉट या मोटिवेशनल कोर्स या मोटिवेशनल शायरी आपको सुना देता हूं कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको पहले सूरज की तरह तपना होगा। आपको सबसे पहले सूरज की तरह तपना होगा, फिर ही आप सूरज की तरह चमक पाओगे। आपको इस बात में जो गहराई है उसके बारे में आपको पता चल चुका होगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।